डोनाल्ड ट्रंप के जो सेनेटर हैं उन्होंने भी कहा कि हमें पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है और पीस टॉक को लेकर भी वो कोई खास कुछ नहीं है। ईरान ने भी इससे पहले कहा था कि जी ईरान के भी एक ऑफिशियल जो है उन्होंने यही बात की थी कि जी पाकिस्तान जो है वहां पर जाके बात करना ठीक नहीं है या पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि हम कभी अमेरिका के साथ दिखाई देते हैं तो कभी ईरान के साथ दिखाई देते हैं, तो कभी कहीं तो कभी कुछ। लेकिन बहरहाल अब सब लोग यही बात कर रहे थे कि अब देखें जी पाकिस्तान तो बड़ा बना हुआ था कि जी हमने तो जी सब लोगों की बातचीत करवा दी है और हमारी वजह से ये पीस टॉक हो रही है और हमारी वजह से ये लड़ाई जो है वो रुक गई है। और साथ ही साथ अब जब अमेरिकन सेनेटर की तरफ से ये बात आई और हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई भी थी उसमें कहा भी था जी अमेरिकन सेनेटर ने जो है वो पाकिस्तान में बड़ी बुराइयां की जी पाकिस्तान की, और उसका कहना था कि जी बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, आप लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को हमारे यहाँ के लोग जो गए थे लंच करने, डिनर करने, चाय पीने, बात करने, आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्या सुंगाकर, क्या खिलाकर, क्या बताकर आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की तारीफें करते थक ही नहीं रहे। उनके अपने सेनेटर्स और दूसरे लोग जो है ऑफिशियल वो बार बार कह रहे हैं ये लोग ना ईरान की तरफ, और ईरान वाले जो है वो कह रहे हैं अमेरिका की तरफ में। हालांकि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा हम इधर है कि हम उधर है। हमें जी वो वाले बातें ना कि हमें नोट दिखाओ, सॉरी हमें डॉलर दिखाओ, हमारा मूड बने, हम वो वाले लोग हैं। तो हमें अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि 1.3 बिलियन डॉलर मिल जाएंगे तो हम फौरन ट्रंप की तरफ हो गए। लेकिन जैसे ही हमें याद आया कि ओए होए ईरान ने तो यूएई की भी इंसेंट बजा दी थी तो हम फौरन ईरान के साथ भी हो जाते हैं। लेकिन बात सारी ये कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारी तारीफ कर रहे हैं तो समझे कि इस वक्त सब अमन है, सब बेहतरीन चल रहा है। तो जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक बार फिर तारीफ की, थोड़ी सी सुन ही लेते क्या क्या रहे। No, they're great. What? I think they're great. I think the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. जी हाँ, तो जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक बार फिर जो है हमारे फील्ड मार्शल और साथ ही साथ जो कह लीजिए कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने उनकी बहुत तारीफें की और कहा कि वाह क्या ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं। लेकिन नेतन्याहू जो है वो भी कुछ पाकिस्तान से नाराज़ है। वैसे तो खैर नेतन्याहू की नाराज़गी से हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, हमें कौन सा उनकी कंट्री में जाना है। नेतन्याहू एक तरह से लकी है कि पाकिस्तानी वहाँ नहीं जा सकते, उसके लिए हरगिज़ नेतन्याहू ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। हमने खुद अपने पासपोर्ट पर लिख के रखा हुआ है कि जी हम इसराइल नहीं जा सकते, हमारे लोग बाकी पूरी दुनिया में जा सकते हैं। तो इस तरह से नेतन्याहू का फायदा हो गया। लेकिन आप पाकिस्तान वहां जाएंगे, ना कोई भीख मांगेगा, ना कोई पकड़ा जाएगा, ना कुछ और होगा। तो जाहिर है इससे नेतन्याहू को खुश हो जाना चाहिए। लेकिन जाहिर है नेतन्याहू क्योंकि हमारा हमेशा का दुश्मन है, तो नेतन्याहू ने कहा कि जी पाकिस्तानी जो है ना जी वो अमेरिका और इसराइल के बीच में डिस्टेंस करवाना चाहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ करना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तानी जो है वो सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाकर और इसराइल और अमेरिका के बीच में लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। अरे यार कमाल हो गया नेतन्याहू जी। आपको लगता है कि हम लोग इतने अक्लमंद हैं या हमारे लोगों को इतना आईटी एक्सपर्ट्स हैं कि वो इस किस्म का काम करेंगे? हमारा तो इंटरनेट भी नहीं चलता, सॉरी बाद में रहूंगी, बाद में ठीक है। तो हमारा तो इंटरनेट भी स्लो है। अभी भी आपको पता है 11 से लेकर 18 तक हमारा इंटरनेट बहुत ही खराब चलेगा, ऐसा हमारी सरकार ने बताया है। और वो कह रही थी मेंटेनेंस का काम चल रहा है इसलिए इंटरनेट स्लो रहेगा। हमारा तो इंटरनेट ही नहीं चलता। हम तो आपस में जो हमारे अपने वाकई में सचमुच के जो दुश्मन है या जिनसे हमारी लड़ाई बढ़ाई है, हम तो उनकी नहीं बैंड बजा पा रहे। हम तो भारत में कुछ भी हैक वैक नहीं कर पा रहे। आपको तो पता है ना, वरना तो हर वक्त कहते रहते नहीं भारतीय, कहते रहते नहीं पाकिस्तानी हैकर्स ने हमारा चैनल उड़ा दिया तो ऐसा कर दिया। हम तो वो सारी एक्टिविटीज भी नहीं कर पा रहे आजकल, और आप कह रहे हैं कि आपकी और अमेरिका के बीच में लड़ाई करवाएंगे। अरे भाई ये तो ट्रम्प हमारी तारीफें करते नहीं थकते, इसलिए आप मुझे पता है आप जेलस फील कर रहे होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप लगे रहिए ट्रम्प के साथ। हो सकता है किसी को आपकी भी तारीफ कर दें, लेकिन फिलहाल तो ट्रम्प हमारी तारीफें कर रहे हैं और हमारी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा कि आखिर हमने ऐसा किया क्या है जो ट्रम्प इतनी तारीफें कर रहे हैं। वैसे कहते हैं ना फालतू की तारीफ के वक्त भी थोड़ा सा होशियार हो जाना चाहिए। इसका मतलब है ट्रम्प ने हमें फिर कोई और काम ऐसा बताना है जो दुनिया में कोई नहीं करेगा लेकिन हम कर देंगे, और उसके बाद होगा यही कि वो उसके बाद ट्रम्प ने तो निकल जाना है और यहाँ पे टाटा बाय बाय करके और यहाँ पर हमारी बैंड बजनी शुरू हो जाए। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो पहुंच गए हैं कहाँ भला, चाइना। और अब चाइना जाने के बाद वहाँ तो खैर उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का वेलकम भी उनको दिया गया और बहुत स्कूल की बच्चियां वगैरह थी, उन्होंने भी जो है वो कह लीजिए फ्लैग वगैरह उठाए हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम किया गया वहाँ पर। और अब कहा यही जा रहा है कि इस मीटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग समझा जा रहा है। और इससे वैसे तो हमारे जो भारतीय दोस्त आते हैं वो कहते हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस रीजन में, ना कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हमारे जो लोग हैं यानी कि हमारे पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं या मीडिया पर्सन हैं या डिफेंस एक्सपर्ट जो अपने आप को कहते हैं और क्या क्या कहते हैं, तो वो सब कह रहे हैं कि जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, दो हाथी मिल रहे हैं। वैसे लगते तो इंसान है लेकिन खैर कह रहे दो हाथी मिल रहे तो मान लेते हैं। मतलब दो हाथी से मतलब दो पावरफुल कंट्रीज के प्रेसिडेंट आपस में मिल रहे हैं। और उसके बाद ये बात ईरान पर भी करेंगे क्योंकि चाइना के लिए भी कहा जाता है कि जी चाइना जो है वो ईरान का साथ देता रहा और इतनी मार कुटाई जो हुई है जिसमें ईरान ने
हाँ, जिसे कहते हैं कि अमेरिका को धूल चटा दिया, बिल्कुल दिन में तारे नजर आ गए डोनाल्ड ट्रंप को। उसके लिए कहा जाता है कि जी उसमें कहीं ना कहीं चाइना ने जो है वो साथ दिया था, भला किसका? जी हाँ, ईरान का। और इसीलिए ईरान ये सब कुछ कर पाया। वैसे तो चाइना खुद तो किसी जगह लड़ता नहीं है, लेकिन हाँ, दूसरों की अगर लड़ाई हो तो वहां जाके मदद जरूर कर देता है। हमारी भी मदद की गई थी और हमारे लिए भी कहा गया है कि जी ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने मदद किया, लेकिन हम तो पहले दिन से ही जानते थे चाइना ने मदद की। उनके मिसाइल, उनके फाइटर जेट, उनका ये, उनका वो, उनके मैप, उनके सैटेलाइट इमेजेस, सब कुछ हमें भी वही मिला था जो जो ईरान को दिया गया। लेकिन हमने बहुत देर के बाद माना नाम करे थे, नहीं नहीं, हमें तो सब खुद पता था, हमने तो खुद ही अटैक किया था, हमने तो खुद ही ऐसा किया था। लेकिन अब जाहिर, अब जब चाइना खुद ही कह देगा कि पाकिस्तान की मदद की है, तब हम ना तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसका इतना पैसा देना है, इतना पैसा देना है कि चाइना को कंगाल हम ही नहीं किया। वैसे तो कहा यह भी जाता था कि दूसरी सुपर पावर चाइना बनने जा रहा था, और ऐसे में पाकिस्तान से उसकी मुलाकात हो गई, या पाकिस्तान के लीडर्स या पाकिस्तान चलाने वालों से मुलाकात हो गई, और उसके बाद हमने चाइना से कहा कि जी आप यहाँ पे सीपीसी बना लीजिए, आप भी कमाइए, हम भी कमाएंगे। उसके बाद हमने तो कमा लिया, अब चाइना को कमाना नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर चाइना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं करेगा जो उसने बनाना शुरू किया, तो हमारी तो कोई गलती नहीं है। अब हमारे से अगर कुछ लोग बेचारे मामूली मामूली से, मतलब कहिए रिटायर हुए हमारे फौजी जो थे, यानी कि आसिम सलीम बाजवा और इस तरह के लोग, अगर उन्होंने कुछ खा कमा लिया और वो कुछ लेकर चल निकल गए अपने पिज्जा फ्रेंचाइज वगैरह, तो उसमें इतना नाराज होने की और इतना मतलब कह दी कि इतना नाराज हो जाने की तो कोई बात थी नहीं। लेकिन खैर, असल में भारत के लोग बहुत कान भरते हैं, ये लोग ना चाइना के कान भरते रहते हैं। वैसे तो चाइना से लड़ते वड़ते हैं कोई नहीं, लेकिन हाँ, अगर हमारी कहीं बात आ जाए तो फौरन कहना शुरू कर देते हैं जी देखें जी, सीपीसी तो कब का कंप्लीट हो गया होता, लेकिन असल में पाकिस्तान में करप्शन बहुत है। तो करप्शन तो भारत में भी बहुत है, और कई बार हमारे भारतीय दोस्त बता भी चुके हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा करप्शन तो भारत में। लेकिन जब बात करते हैं तो पाकिस्तान को ही घसीट के ले आते हैं। लेकिन खैर, हम इस वक्त भारत की बात नहीं कर रहे, लेकिन यकीनन मोदी जी बड़े गौर से देख रहे होंगे, आके पढ़ पढ़ के, और सोच रहे होंगे अच्छा, ये ट्रम्पू जो है ये वहां चाइना पहुंच गया, और चाइना के साथ तो आपको पहले ही पता है कि भारत का 36 का आंकड़ा है। लेकिन ये क्या बताते नहीं है, दोनों ट्रेड भी करते रहते हैं, और हमारे साथ देखिए, हमारे साथ फॉरेन ट्रेड, ठीक है ठीक है ठीक है, पता है ट्रेड हमने बंद की थी, और ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमने बंद की थी। तो अब हम ही खोलने के लिए कह रहे हैं, अगर आप लोग हमारी जबान का इतना भरोसा करते हैं कि हमारे कहने से खट करके ट्रेड बंद कर दी, तो अब हम कह रहे हैं तो ट्रेड खोल भी दें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन चाइना के साथ जो है वो गलवान में जो कुछ हुआ, बाकी 100 जगह पे झगड़ा होता रहता है, लेकिन ट्रेड ना ना ना, ट्रेड कभी भी भारत और चाइना आपस में नहीं रोकते। और वैसे भी कहा तो यही जा रहा था, जैसे मैं बीच में मेरी बात रह गई, तो आप लोग बोलते बहुत हैं, और जैसे मैं बात करती हूँ उस वक्त तो फौरन ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं यही बता रही थी कि हमारी वजह से ही चाइना जो है वो सुपर पावर नहीं बन सका, और क्योंकि हमने जो उसको यहाँ पे लगा दिया सीपीसी बनाने के लिए, तो उसके बाद उसकी इकोनॉमी मैंने सुना है बहुत ज्यादा डैमेज हो गई, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। और आज तक अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप उठते बैठे पूरे वक्त पाकिस्तानियों की वाह वाह करते रहते हैं, तारीफें करते रहते हैं, और आप लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमने चाइना को सुपर पावर की दौड़ में से बाहर निकाल दिया, या कम से कम बहुत पीछे की तरफ धकेल दिया है। और यही चीजें देखकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की तारीफें करते रहते हैं, और कहते हैं कि वाह जी वाह, पाकिस्तान ने तो कमाल ही कर देता है। हमने थोड़ी बहुत पंजाबी भी जो है वो सिखा दी है डोनाल्ड ट्रंप को, इसलिए हमें तो अंग्रेजी आई नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हमने जरूर पंजाबी सिखा दी है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम तो कमाल ही कर देता है कि तुम लोगों ने जो है वो चाइना की इकोनॉमी को इतना ज्यादा डैमेज कर दिया है कि वो सुपर पावर की दौड़ में से पीछे चला गया है, और वो इतनी आसानी से